Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गुजराती कन्वेंशन टीम। मैं हूं आप सभी का दोस्त यश ऋषि और आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये मैं आप सबको बता देता हूं। परफेक्ट मींस होता है पूर्ण रूप, कंटीन्यूअस मींस होता है जारी होना, यानी कि पूर्ण रूप से जारी होना। तो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, इस टेंस में काम का जारी होना भविष्य काल में पाया जाता है और साथ ही साथ कार्य के शुरू होने का समय भी दिया होता है। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन आप सभी को बता देते हैं दोस्तों। आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान यह है दोस्तों कि वाक्यों के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रहेंगे, रहेगी, रहूंगा, इटीसी आदि प्रकार के वाक्य या शब्द आते हैं। यह हमारे वाक्य का यानी कि टेंस का आइडेंटिफिकेशन है दोस्तों। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन है ये। अब हमें इसे किस नियम या रूल पे किस तरह ट्रांसलेट करना है, यह मैं आप सभी को बताता हूं दोस्तों। हमारा सिंपल एक ही रूल है कि हम केवल आई और वी के साथ ही शैल हैव बीन और अन्य सब्जेक्ट कर्ताओं के साथ हम विल हैव बीन का यूज करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। यह हमारा रूल था। अब हम आप सभी को बता देते हैं कि सिंस फॉर का यूज किस तरह किया जाता है दोस्तों। इस टेंस में समय दिया होता है तो हम समय के लिए सिंस फॉर का यूज करते हैं। तो सिंस का यूज कहां करते हैं और फॉर का यूज कहां करते हैं, ये मैं आप सभी को बता देता हूं दोस्तों। सिंस का यूज हम वहां करते हैं जहां पर दिनों के नाम, सुबह शाम, महीनों के नाम, 2010, मतलब कि एक्चुअल बात यह है कि जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे और जहां पर पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा तो वहां हम फॉर का यूज करेंगे, यानी कि कुछ महीनों से, कुछ सालों से, कुछ दिनों से, ईटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि इस सभी जगह पर हम फॉर का यूज करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम होने पर हम सिंस का यूज करेंगे। यदि वाक्य हमारा नेगेटिव होगा यानी कि नकारात्मक सेंटेंस होगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम विल या शैल के तुरंत बाद ही हम नॉट का यूज करेंगे, फिर हैव बीन का यूज करेंगे। तो अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को ट्रांसलेट करके बताते हैं कि इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। अब हम इसे आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं किस तरह। तो हम पहले फार्मूला आप लोगों को बता देते हैं जिस फार्मूला के आधार पर इसे ट्रांसलेट करना है। फार्मूला है हमारा पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि हम आप लोगों को अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को एक साथ पढ़ाएंगे। पहले सब्जेक्ट, फिर विल आर शैल, विल आर शैल प्लस, अगर हमारा नेगेटिव होगा तो हम यहाँ नॉट का यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। फिर हम विल शैल के बाद हम हैव प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और इसी फार्मूले के आधार पे हम वाक्य को पूर्ण रूप से ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों। पहले हम किस तरह ट्रांसलेट करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हम विल शैल का यूज करेंगे, फिर हैव, फिर बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और हमारा सेंटेंस पूर्ण रूप से ट्रांसलेट हो जाएगा दोस्तों अच्छी रूप। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताते हैं कि इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है। और एक बात और दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कहीं भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताते हैं कि इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है। तो दोस्तों यह है हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। वे 2 घंटों तक खेलते रहेंगे।
तो इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है ये मैं आप सभी को बता देता हूं दोस्तों। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे, उसके बाद क्या लिखेंगे, विल, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट कर्ताओं के साथ विल का यूज करते हैं, केवल आई और बी के साथ हम शैल हैव का यूज करते हैं। तो दे विल, उसके बाद हैव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी फ्रेंड प्लस लगा दी हूं, उसके बाद हम बीन लगाएंगे, दे विल हैव बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग, उसके बाद क्या, 2 घंटों तक, उसके बाद हम लगाएंगे टिल 2 आवर्स। तो देखिए प्लेइंग, उसके बाद हम समय के लिए फॉर का यूज करेंगे क्योंकि 2 घंटों से है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है हमारा, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 2 आवर्स, यह फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम इसे सेकंड एग्जाम्पल भी इसी तरह लेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, लड़के 4, सॉरी फ्रेंड्स, दूसरा एग्जाम्पल है लड़के 4 घंटे से तालाब में तैर रहे होंगे। यह सेकंड एग्जाम्पल, लड़के 4 घंटे से तालाब में तैर रहे होंगे। तो यहां से हम वाक्य की यानी कि टेंस की आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसे ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे। तो हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट पहले हम लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, द बॉयज, उसके बाद हम विल शैल का यूज करेंगे, तो विल हैव, उसके बाद बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्विमिंग, स्विम माने होता है तैरना। जब आईएनजी फॉर्म जो हम ऐड करते हैं दोस्तों, तो इस मतलब जो कॉन्सोनेंट है उससे पहले अगर वावेल रहता है हमारा सिंगल, ओनली सिंगल वावेल रहेगा, तो हम जो हमारा लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसे हम डबल कर देंगे। तो इसे हम डबल कर देते हैं, वो यम को, स्विमिंग इन, सॉरी फ्रेंड्स यहां हमने में छोड़ दिया है, तालाब में, स्विमिंग इन द टैंक, स्विमिंग इन द टैंक, उसके बाद 4 घंटे से, तो हम लगाएंगे यहां पर फॉर 4 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, लास्ट में यस लगा देंगे क्योंकि 4 घंटों से है हमारा। अभी हमारा सेकंड एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड वाला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, के जगह पर पढ़ रहेंगे भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अब इसे हम भी इसी तरह ट्रांसलेट करेंगे। तो हम आई और बी के साथ हम क्या यूज करते हैं, शैल हैव बीन, तो हम यहां पर शैल हैव बीन का यूज करेंगे, वे शैल हैव बीन। उसके बाद क्या हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड, आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे, रीडिंग इन दिस कॉलेज, सिंस
सिंस 3, यहां पर हम 3 लिख दे रहे हैं, सिंस 3 years। यह हमारा थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम निगेटिव के लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर आएंगे ताकि आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ जाए दोस्तों। तो हम इसे इरेज कर दें। तो फ्रेंड्स, यह हमारा चौथा एग्जाम्पल है जो निगेटिव सेंटेंस के लिए है, क्योंकि हम आप लोगों को अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस एक साथ पढ़ा रहे हैं। तो अब हम इसी फार्मूले पर इसे ट्रांसलेट करेंगे, बट हम क्या करेंगे, विल या शैल के बाद हम नॉट का यूज कर देंगे, यानी कि यहां पर हम नॉट लगा लेंगे। यह सेकंड फार्मूला है जो निगेटिव सेंटेंस के लिए है। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या हुआ, 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। तो यहां से हम टेंस की आइडेंटिफिकेशन को देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ रही होगी, यानी कि इससे यह पता चलता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, कोई लेडीज है, यानी कि फीमेल जेंडर है। तो हम यहाँ पर ही के बजाय शी का यूज करेंगे। तो देखिए अब इसे ट्रांसलेट किस तरह करना है। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे सी लिखेंगे, सी, उसके बाद सी के साथ हम विल का यूज करते हैं, विल। उसके बाद क्या करेंगे, हम निगेटिव है तो हम विल या शैल के बाद नॉट लगा लेंगे, तो नॉट, और इसके बाद क्या लगाएंगे, हैव, फिर व्हेन। तो वो आपका फर्स्ट फॉर्म वर्किंग, वर्क में आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे, वर्किंग हार्ड, कठिन, वर्किंग हार्ड फॉर 2 years, फॉर 2 years, 2 वर्षों से है तो हम years लिखेंगे। और ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया, शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 years। तो अब हम 5th एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। तो यह है हमारा 5, तुम्हें 2 दिनों से बुखार नहीं आ रहा होगा, बुखार नहीं आ रहा होगा। यह हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, तुम्हें 2 दिनों से बुखार नहीं आ रहा होगा। एक्चुअली बात यह है दोस्तों कि जो हमारा सिंस या फॉर है उसे हम सिर्फ से के लिए लगाते हैं, सिंस फॉर मीन्स से के लिए ही लगाते हैं हम दोस्तों। तो इसे अब इसे ट्रांसलेट करना है हमें। देखिए पहले हम यहाँ से वाक्य का आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट पे आएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो यू के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल, यू विल नॉट हैव, उसके बाद क्या करेंगे हम, बीन, उसके बाद क्या, बीन सफरिंग, फ्रॉम फीवर सिंस, यहां से 2 सालों से, फॉर 2 years कर लेंगे, फॉर 2 years। यह हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट हो गया, जो था तुम्हें 2 दिनों से बुखार नहीं आ रहा होगा। तो यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 years। अब ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब इससे भी हम कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इससे पहले मैं देख लेता हूं, वीडियो बड़ा हो रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 6। वे सुबह तक यात्रा नहीं कर रहे होंगे। यह है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, वे सुबह तक यात्रा नहीं कर रहे होंगे। तो इसे किस तरह ट्रांसलेट करना है, बाकी आप सभी तो जानते हैं, अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो पहले सब्जेक्ट दे विल, दे के साथ विल का यूज करते हैं, दे विल नॉट, उसके बाद हैव, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रैवलिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा
क्या नाम है, सिंगल वावेल है, इसीलिए हम यहाँ पर डबल ईयर कर दिया, ट्रेवलिंग टिल सिंस मॉर्निंग, क्योंकि हम सुबह शाम के लिए सिंस का यूज करते हैं, सिंस मॉर्निंग। यह हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6, दे विल नॉट हैव ट्रैवलिंग टिल मॉर्निंग। टिल के साथ हम सिंस लगाएं या ना लगाएं, हमारा एग्जाम्पल पूरी तरह से सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप टिल लगाएं या सेंस लगाएं, हमने आगे करना यहाँ छोड़ दिया। आप टिल लगा देंगे तो भी सही रहेगा और सिंस लगा देंगे तो भी सही रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल जो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के लिए थे। तो आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, गुड बाय, सी यू टुमारो।